हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है, वो शुरू कर दिया था। दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या-क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का एक पार्ट, एक हिस्सा है। और हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मतलब कुछ जरूरी चीजें जान ली थी, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। वो जेल में 30 साल बिता चुके थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने कोई क्राइम मतलब कोई अपराध नहीं किया था जिसकी उनको सजा मिल रही थी। वो तो अपने और काले लोगों के हक के लिए लड़ते थे, जो गोरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए उनको जेल में रखा जा रहा था। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी। नेल्सन मंडेला ने जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव लड़ा था, वो उनकी कंट्री, उनके देश का पहला डेमोक्रेटिक मतलब पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इस चैप्टर में उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का वो हिस्सा है जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी यानी उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आइए देखते हैं हम आगे के चैप्टर में और आगे की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या-क्या सीखेंगे। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या-क्या हुआ था और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या-क्या आ रहा था। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जिस दिन उन्होंने काम शुरू करना था, उस दिन से उनके दिमाग में, उनके मन में क्या-क्या ख्याल, क्या-क्या थॉट्स आ रहे थे। तो आइए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने आगे की कहानी कुछ इस तरह लिखी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब हम सब ने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि एयरफोर्स यानी हवाई सेना के जहाज हमारे सम्मान, हमारी रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। आर्मी भी परेड करते हुए हमारे सम्मान, हमारी रिस्पेक्ट में हमें सैल्यूट कर रही थी। लेकिन मैं वो समय आज भी नहीं भूला था। मेरे दिमाग में और मेरे मन में अभी भी वही ख्याल थे कि कुछ समय पहले की ही बात है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, जब यही ट्रूप्स मतलब यही जवान मेरे को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया करते थे। वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। उस दिन देश में 2 नेशनल एंथम यानी 2 राष्ट्रगान बजाए गए थे। गोरे लोगों के लिए वही पुराना राष्ट्रगान था जो वो लोग शुरू से गाते आ रहे थे और जिसे गाने की परमिशन हम काले लोगों को नहीं थी। और हमारे लिए पहली बार बज रहा था हमारा राष्ट्रगान डाई स्टेम। भले ही उस दिन किसी को भी राष्ट्रगान के लिरिक्स यानी उसके बोल याद नहीं थे, लेकिन सब लोग दिल से राष्ट्रगान गा रहे थे, दिल से बहुत ही खुश थे कि उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है। 20वीं सदी के पहले दशक में दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दशक का मतलब 10 सालों का समूह होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोर वॉर मतलब एंग्लो बोर जंग के कुछ समय बाद ही गोरे लोगों ने जात पात और रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव शुरू कर दिया था। पर अब इस 20वीं सदी के आखिरी दशक में कोई भी रेसिज्म यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो जाति को लेकर हो या रंग को लेकर हो। और ये दिन हजारों के सैक्रिफाइस यानी बलिदान की वजह से आया है, जो सोचा भी नहीं जा सकता। आज से हम सबको इक्वालिटी यानी एक समान दर्जा तो जरूर मिल गया है,
हम सब आज़ाद भी हो गए हैं, लेकिन उस भेदभाव की पॉलिसी यानी उस नीति की वजह से हमारे देश और हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे बाहर आने में हमें पीढ़ियां तो नहीं लेकिन कुछ साल जरूर लग जाएंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस पॉलिसी के भी थे। जैसे कि इतने सालों के भेदभाव के बाद भी कुछ बहुत जिगरे और हिम्मत वाले लोग बाहर निकल के आए, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे। मेरा मानना है नफरत और भेदभाव कभी भी पैदा होने के साथ नहीं आती, वो बच्चों को सिखाई जाती है। कोई भी बचपन से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहता, ना वो जानता है। और अगर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा सकता है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। बच्चों को ये भी सिखाया जा सकता है कि हमें प्यार के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे की कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या हुआ और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनको सलामी दी जा रही थी एयरफोर्स और जवानों के द्वारा, और नेल्सन मंडेला के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि कुछ सालों पहले तक यही जवान मुझे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया करते थे और आज ये मुझे ही सलामी दे रहे हैं। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जब वो काम करने लगे तो उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों, उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भले ही हम सब आज़ाद हो गए हैं, इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है हम सबको, लेकिन भेदभाव की पॉलिसी मतलब उस नीति ने बहुत बुरा असर करा है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ साल जरूर लग जाएंगे। दोस्तों, आप सब अपने घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जरूर पढ़ें, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे थॉट्स इन माइंड ऑफ नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। थैंक यू।